दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यूएस के इलेक्शन खत्म हुए और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की तरह आप लोगों ने भी काफ़ी उसको क्लोजली फॉलो किया होगा। ट्रम्प साहब काफ़ी इजीली जीत गए। कमला हैरिस जी तो बुरी तरह हारी और जहाँ तक मुझे पता है कि अराउंड 70 to 80% अमेरिका ने ट्रम्प को वोट दिया। कमला हैरिस जी को मुश्किल से 20 से 30% वोट मिले। अब ट्रम्प ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बहुत कुछ बोला था। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ट्रम्प डे वन पे ऐसी कौन से अमेंडमेंट्स या एक्ट्स लाने वाला है जो डायरेक्टली इलीगल इमिग्रेशन को इम्पैक्ट करेंगी और उससे लाखों इंडियंस को कैसे इम्पैक्ट होगा वो मैं आज आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। अगर मैं आपको बहुत ही सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब वो है कि जो लोग कंट्री में हैं लेकिन उनके पास कोई भी वैलिड वीज़ा नहीं है या कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेस पे वो कंट्री में रह सकें। और अमेरिका में इनफैक्ट मैक्सिमम इमिग्रेट कंट्रीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह हो गई, इनमें ऐसे काफ़ी लोग हैं। अमेरिका में तो इनफैक्ट ऐसे लोगों की भरमार है जिनके पास कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनको अमेरिका में रहने के लिए अलाउ कर सके। और ट्रंप ने काफ़ी खुले शब्दों में बोला है कि सबसे पहला जो क्रैकडाउन करेगा वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे करेगा। तो आखिर ट्रंप ऐसा क्या करने वाला है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रंप की स्पीचेस सुनी होंगी तो उसके हिसाब से वो अमेरिका का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम डे वन को लागू करने वाला है। अब ये सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम लागू करने के लिए उसको एक कहीं से लॉ ढूंढ के लाना पड़ा जिसे अमेरिकन एलियन एनिमी एक्ट कहते हैं। ये लॉ बना था 1798 में, तो समझ लो अराउंड 200-250 साल पहले। तो ये एक्ट जो है या ये लॉ जो है, ये ट्रंप बोलता है कि वो डे वन पे लागू करेगा। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर आप अमेरिका में हैं और आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट लॉफुली आपको बाहर भेज सकती है। इसके अलावा ट्रंप ने मेक्सिको को सीधे शब्दों में धमकी दी है कि मेक्सिको के तरफ से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स या ड्रग्स आते हैं, अगर वो बंद नहीं हुए तो मेक्सिको से जो प्रॉपर ट्रेड होता है, हर ट्रेड पे ये लोग 25% टैरिफ इंक्रीज कर देंगे। 25% अगर टैरिफ दोस्तों इंक्रीज हुआ अमेरिका में तो सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जो एक्चुअली चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन है वो टैरिफ पास ऑन तो कस्टमर को ही करेगा। खैर, ये तो मैं ओवरऑल अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे इंडियंस को क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब ये जो इलीगल इमिग्रेशन बंद होने वाली है या ट्रंप और चीज़ें और इमिग्रेशन रिलेटेड जो चीज़ें बंद करने वाला है, इससे इंडियंस को क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक टर्म होता है नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ। इसका क्या मतलब है? तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जो आपकी होम कंट्री नहीं है और उस कंट्री में आप किसी वीज़ा पे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो जो आपका बेबी बॉर्न होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ की सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो बेबी के पास ऑप्शंस होती हैं या पेरेंट्स के पास ऑप्शंस होती हैं कि वो अपने बेबी की ओरिजिनल या होम कंट्री की सिटीज़नशिप रखें, या फिर वो बेबी कभी भी चाहे जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो जो उसकी बर्थ कंट्री है उसकी सिटीजनशिप को कभी भी अडॉप्ट कर सकता है। ये चीज़ अमेरिका में है। तो अब ये मिस्टर ट्रंप के हिसाब से वो इस पर्टिकुलर लॉ पे या इस पर्टिकुलर एक्ट पे काफ़ी गौर करने वाले हैं और वो ये देखने वाले हैं कि क्या इसको बंद किया जाए। और अगर उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया कि इसको बंद करना है तो इससे ऐसे काफ़ी सारे इंडियंस हैं, मेरे ख्याल से लाखों इंडियंस हैं जो एक्चुअली वहाँ पे H1 या किसी और वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं और वो या तो प्रेग्नेंट हैं या उनके बेबीज़ अभी अभी बॉर्न हुए हैं। अब आपके मन में ये सीधा सवाल आ रहा होगा कि यार अगर ऐसा है तो लोग ग्रीन कार्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते। ग्रीन कार्ड, जो आपको पता ही है, ऐसा कार्ड है जिसके जो आपको अलाउ करता है यूएस में परमानेंटली रहने के लिए। वो एक तरह से आपका पीआर कार्ड है। तो ग्रीन कार्ड के लिए एब्सोल्युटली लोग अप्लाई करते हैं। मैं अभी एक लेटेस्ट फिगर्स देख रहा था कि ग्रीन कार्ड का वेटिंग टाइम एक्चुअली 50 साल है, 50 ईयर्स। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर 30 या 35 साल के हैं और आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया तो
भगवान ना करे, हो सकता है आपके जीते जी आपका ग्रीन कार्ड आए ना। तो अगर दोस्तों इस तरह का कोई एक्ट मिस्टर ट्रंप लागू करते हैं तो ये इंडियंस को काफ़ी भारी तादाद में इम्पैक्ट करने वाला है, और जो ये एक अमेरिकन ड्रीम की बात होती है वो अमेरिकन ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ दोस्त या रिलेटिव्स यूएस में हैं और वो इसको क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ बताइए कि जितने भी इमिग्रेशन रिलेटेड लॉ या लॉ में चेंजेस होने वाले हैं उसको क्लोजली फॉलो करें और देखें कहीं वो खुद तो इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।